जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट किंग सीरीज की क्लास में। दोस्तों आज एक बहुत ही बर्निंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज हम यहाँ पे G7 2025 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए G7 समिट कनाडा में हो रहा है, तो G7 का पूरा मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा और मैं आपको पूरा MCQ भी कराऊंगा ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए 10 मिनट के अंदर। और कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से आता है तो आप इस पर सॉल्व कर पाएँ। RRB NTPC, ग्रुप डी, आप यहाँ पर एसएससी के जितने भी एग्जाम है, CGL CSL और जितने भी राज्य की परीक्षाएं होती हैं, हर जगह इस टॉपिक से आपको एक नंबर तो देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे 10 मिनट में इस टॉपिक को। आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न। तो हाल ही में कनाडा में होने वाला जो G7 सम्मेलन है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व तो कौन करेंगे? तो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे नरेंद्र मोदी। कौन रिप्रेजेंट करेंगे? नरेंद्र मोदी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 15 जून से लेकर 17 जून के बीच में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए कनाडा जा रहे हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इनको इनवाइट किया गया है और इनको आमंत्रित किया गया है। जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उन्होंने यहाँ पे इनको इन्वाइट किया है, ऑफिशियल इन्विटेशन दिया है। अभी भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते लगातार सुधार की तरफ है और कनाडा ने यह भी कहा है कि वो जो वहाँ पे बहुत सारे खालिस्तानी मूवमेंट हो रहा है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट भी यहाँ पर देगा भारत को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 51 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है। आपसे एडिशन ही पूछा जाएगा। तो कनाडा में एल्बर्टा प्रोविंस है और वहाँ पे कानानेस्किस, क्या है? कानान्स्किस, ठीक है, कानानेस्किस ये जगह है जहां पर ये सम्मेलन हो रहा है। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी इसकी मेजबानी कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, पूछा जाएगा। और यहाँ पे जो इनवाइट किया गया कंट्री है वो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, ब्राजील, ये सारे यहाँ पे गेस्ट को इन्वाइट किया गया है। ये कोई भी G7 का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी ग्रुप ऑफ 7 की? 1975 में 15 नवंबर को हुई थी। और दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि डेवलप इकोनॉमी है उनका ग्रुप है G7। क्लियर है? और यहाँ पर ये वैश्विक आर्थिक जो वैश्विक यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी है, ट्रेड है और सिक्योरिटी इशू है, उन सब मुद्दों पे डिस्कस करता है। और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन भी भाग लेता है जो इसका हिस्सा नहीं है। क्लियर है? चलिए, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था? ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट टाइम मीटिंग कहां पर हुई थी। तो लास्ट टाइम मीटिंग फसानो, इटली में हुई थी और पिछली बार जो एडिशन था वो 50वां एडिशन था, 50वां संस्करण था। तो इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, तो G7 शिखर सम्मेलन की इन्होंने मेजबानी करी थी, पीएम मोदी को इन्वाइट किया था। क्लियर है? G7 शिखर सम्मेलन 2024 ये कौन सा एडिशन था, कौन सा संस्करण था? तो 50वां एडिशन था, 50वां संस्करण था, ध्यान में रखना। तो 49 नंबर का संस्करण भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। 2023 में जापान में हुआ था, 2023 में जापान में हुआ था। 48 नंबर का एडिशन 2022 में जर्मनी में हुआ था और 50वां एडिशन पिछले साल इटली में हुआ। 50वां एडिशन पिछले साल इटली में हुआ। 51 नंबर का एडिशन कहां पर? अभी इस साल कहां हो रहा है? कनाडा में। और 52 नंबर का एडिशन, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स पे 52 नंबर का संस्करण कहां पर होगा, अगले साल कहां पर होगा? ठीक है, तो 51 नंबर का भी कनाडा में हो रहा है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो मैंने आपको अभी पढ़ाया, तो मार्क कार्नी यहाँ पे कर रहे हैं, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है। कौन है? कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। अगला यहाँ पर देखिए, जो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट राष्ट्र अध्यक्ष पढ़ा दे रहा हूं। तो कनाडा के पीएम है यहाँ पर मार्क कार्नी, जो यहाँ पे प्रेसिडेंसी कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पे शामिल होंगे। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्स, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 47 नंबर के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, ये सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और किनको किनको यहाँ पे आप देखिए 7 कोर मेंबर हैं। ठीक है, जूस विद गर्लफ्रेंड इसका ट्रिक है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। और देखिए ये जो आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ कोरिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन सबको यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज हैं,
ब्राजील के प्रेसिडेंट ये हैं लूला डा सिल्वा, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्लाउडिया शिनबॉम यहाँ पे प्रेसिडेंट है, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ली जे म्यूंग राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के। सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये यूएई के प्रेसिडेंट हैं। ये सारे इनवाइट किए गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का कौन सा संस्करण होगा? तो 2025 में जो एडिशन हो रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये 51वां संस्करण है, 51 एडिशन है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कौन कर रहा है? कनाडा कर रहा है। कौन कर रहा है? कनाडा इसकी अध्यक्षता कर रहा है। 2023 की मेजबानी किसने करी थी? 2023 में आपको पढ़ा चुका हूं। तो 2023 में जापान में हुआ था, हिरोशिमा में हुआ था। ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का कौन सा संस्करण था? तो 2023 में कौन सा एडिशन था? तो 49th एडिशन था। ठीक है। अगला है G7 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये हुआ कहां पे था? जापान में। तो उस समय प्रधानमंत्री थे फूमियो किशिदा, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। G7 का गठन किस वर्ष किया गया था? 1975 में इसका गठन किया गया था, और G20 1999 में। तो G7 जो है इसका गठन 25 मार्च 1973 को हुआ था, और पहला शिखर सम्मेलन 1975 में हुआ था। पूरा अगर देखा जाए इसका ऑर्गेनाइजेशन 1975 में हो गया था, और पहला सम्मेलन फ्रांस में हुआ था। अभी क्यों हुआ था तो मैं आपको बता देता हूं। 1973 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया। जो अरब कंट्रीज थे उनके द्वारा क्रूड पेट्रोल यानी जो कच्चा पेट्रोलियम है उसकी कीमत लगातार बढ़ गई। इससे दुनिया में संकट उत्पन्न हो गया कि अब कैसे खरीदें। तो फ्रांस ने पहल करी, और फ्रांस ने कहा कि हम जो विकसित समूह के देश हैं हम सब मिलकर के ग्रुप बनाते हैं और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, जो प्रॉब्लम आ रही इस पर बैठ करके चर्चा करते हैं। तो 1973 में ये जो संकट था, तो पेट्रोलियम तेल की कीमत में लगातार जो वृद्धि हुई उससे बड़ा झटका लगा। उसके बाद फिर इसकी स्थापना हुई। ठीक है। हर साल ये यहाँ पर बैठक होती है, तब से लेकर के एक परंपरा चलती आ रही है। ऊर्जा को लेकर के, वैश्विक सुरक्षा को लेकर के हर साल बैठक होती है। तो G7 की स्थापना के समय G7 में कितने देश शामिल थे? तो जब इसकी स्थापना हुई थी तब 6 देश शामिल थे। कनाडा इसमें बाद में इंक्लूड हुआ है। G7 में कनाडा किस वर्ष शामिल हुआ? तो कनाडा को 1976 में ठीक एक साल के बाद, जब पहला सम्मेलन हुआ था उसके ठीक एक साल के बाद कनाडा को शामिल कर लिया गया। अब देखो इस पर 7 कंट्रीज आते हैं। जूस विद गर्लफ्रेंड आपको याद रखना है। J फॉर जापान, U फॉर यूएसए, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस। ये 7 देशों का ट्रिक आप याद रखना। तो 1976 में कनाडा को शामिल किया गया है। पहले G6 था, फिर G7 इसको कर दिया गया। और रशिया G8, रशिया जो था 1998 में शामिल हुआ। तो पहले G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 में रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा किया, उसके बाद इसे बाहर कर दिया गया, रशिया को इससे बाहर कर दिया गया। G7 की पहली बैठक किस देश में हुई थी? तो पहली बैठक फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुई थी। G7 में रशिया किस वर्ष शामिल हुआ था? फिर हटा भी दिया गया 2014 में। 1998 में शामिल हुआ और 2014 में हटा दिया गया। G7 से रशिया को किस वर्ष अलग किया गया? तो 2014 से अलग किया गया, क्योंकि इसने क्रीमिया जो कि यूक्रेन का पार्ट था वहां पे कब्जा किया। इस बात से पूरी दुनिया के जो ग्लोबल इकोनॉमी के जो देश थे उन्होंने रशिया को बाहर कर दिया। G7 सम्मेलन मुख्य रूप से कौन हिस्सा लेता है? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर G7 देश के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं, यूरोपियन कमीशन का अध्यक्ष भी भाग लेता है और यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष भी भाग लेता है, ऑल ऑफ द अबव। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन के कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है, तो यह है उर्सुला वॉन डेर लेन। उर्सुला वॉन डेर लेन। वर्तमान में यूरोपीय संघ के काउंसिलिंग अध्यक्ष कौन है? तो यहां पर इसके अध्यक्ष हैं, यहां पर आप देखिए चार्ल्स मिशेल। G7 भाग लेने वाला भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो G7 भाग लेने गए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे जो इसको भाग लेने गए थे। फिर मनमोहन सिंह भी गए और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी जी भी 5 बार शामिल हो चुके हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने G7 में सबसे ज्यादा बार भाग लिया है? तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री जो
मनमोहन सिंह थे पहले, दोनों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G7 में कितनी बार भाग लिया है? इन्होंने 5 बार पार्टिसिपेट किया, 5 बार भाग लिया है। जॉर्जिया मेलोनी कौन है जो हाल ही में खबरों में बनी हुई है? तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं और खबरों में चर्चा में रहती हैं और नरेंद्र मोदी जी की बहुत करीबी हैं। इनमें से कौन सा देश G7 समूह का हिस्सा नहीं है? कनाडा, इटली, जर्मनी, नॉर्वे। तो देखिए नॉर्वे गलत है, कनाडा भी है, इटली भी है, जर्मनी भी, नॉर्वे इसका राइट आंसर नहीं होगा। भारत की तरफ से G7 सम्मेलन 2019 में किसने भाग लिया था? तो 2019 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने करी थी? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। तो दोस्तों 10 मिनट में हमने इस टॉपिक को पूरा कवर कर लिया है, एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप 10 मिनट किंग शो को फॉलो करते रहिए, जहां पे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक आपको डेली मिलते रहेंगे और आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा केवल 10 मिनट के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को इसे भेजिएगा, लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताइए। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और हिस्ट्री, तो टोटल 11 विषय मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, केवल 699 में। आपको 6 से 7 महीने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका फाउंडेशन क्लियर होगा। रिकॉर्डेड सेशन, प्रीवियस डिस्कशन, PDF नोट्स, ये सारी क्लासेस आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगी। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, ओपन करना है, कोर्सेस एंड PDF में जाना है और यहाँ पे टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, डेली करंट अफेयर्स, पेड कोर्सेस, सब कुछ यहीं पे मिलता है आपको। अर्जुन GS फाउंडेशन बैच पे जाइए और कूपन कोड यूज करिएगा समर 600, जहाँ पे 600 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये सारे विषय आपको 699 में पढ़ने को मौका मिल रहा है। आप दोस्तों यहाँ पे टेस्ट दीजिए, रेगुलर फ्री टेस्ट आपको मिलता है, डेली करंट अफेयर्स, PDF, ई बुक्स, पेड कोर्सेस, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। अभी हमने यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर भी चलाया है, जो स्टैटिक जीके की किताब है, जिसका टेस्ट अगले संडे 22 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। टॉपिक वाइज आपका थ्योरी का भी टेस्ट होगा और आपका ऑब्जेक्टिव का भी टेस्ट होगा। तो इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए, पेज बाय पेज आपका टेस्ट होगा। बुक आपकी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट की 150 रुपीज़ में 4000 प्लस टेस्ट आप यहाँ पे टेस्ट पास में टेस्ट कर सकते हो। ये सब एप्लीकेशन पे है। 2024-2025 की 12 महीने की करंट अफेयर्स का पैकेज भी है, ईयरली करंट अफेयर्स भी जाकर के आप एनरोल कर सकते हो और जो आप यहाँ पे मई महीने की मंथली बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें फॉलो करते रहिए।